डॉक्टर साहब, अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक जो आज मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, DGISI और डायरेक्टर CIA की, इस मुलाकात में क्या अहम मामलात अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक आप समझते हैं तय पाए होंगे? कौन कौन से ऐसे उमूर हैं जो ज़ेर बहस आए होंगे? अंदाज़ा लगाया जा सकता है सिर्फ, लेकिन यह है कि इंडिया में थे कल डायरेक्टर CIA, और कल हमने इस प्रोग्राम में ये इशारा दिया था कि डायरेक्टर CIA जो हैं वो इंडिया के किसी पड़ोसी मुल्क में उसके बाद वो मौजूद हैं, तो वो कल शाम को यहाँ पहुँच गए थे। तो आज बहरहाल उनकी मुलाकात की जो है वो खबर सरकारी तौर पे आ गई। अच्छा, और इसमें दो तीन बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो यह है कि तालिबान की जो हुकूमत है जिसका उन्होंने ऐलान कर दिया है, उसकी जो तकरीब अभी तक उनके जहन में है कि जिसमें तकरीब हलफ बर्दारी कहते हैं जो भी, वो उन्होंने 11 सितंबर को रखी, और उसमें रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि हमारी तरफ से उसमें नुमाइंदगी होगी, लेकिन वो सफ़ीर की हद तक होगी इस वक्त। ठीक है, हमारे सफ़ीर उसमें शरीक होंगे, बाकी मुल्कों के तो जो सफ़ीर वगैरह हैं उनको अभी तक शायद दावत नहीं दी गई, या शायद आने वाले दिनों में दे दी जाए, लेकिन रशिया की तरफ से कहा गया है कि हमारी नुमाइंदगी उसमें होगी। दूसरी जो बात अहम है अफगानिस्तान के हवाले से, एक नई जंग, वैसे जंग तनाज़े नहीं, मैं जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक नई जंग जो है इस खित्ते में, इस रीजन में मुसल्लह जंग वो शुरू हो गई है। उसके बारे में आपको भी बताऊँ। जी सर, प्लीज़। अच्छा, लेकिन पहले अफगानिस्तान के अंदर एक तो बात यह है कि 2-3 मुल्कों ने अफगानिस्तान को तस्लीम करने का अंदिया दे दिया है, और सबसे पहले तो जो चाइना की तरफ से, चाइना ने तो इमदाद का ऐलान किया है, और ये तुलु न्यूज़ को ही हम यहाँ पे कोट कर देते हैं। तीसरी हमारी जो स्लाइड है, चाइना वेलकम्स न्यू अफगान गवर्नमेंट, तो चाइना ने नई अफगान हुकूमत को खुशामदीद कहा है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो जो छठी हमारी स्लाइड है, वो ये है कि उज़्बेकिस्तान ने, असल में चाइना से भी पहले, अगर पहला मुल्क कोई आएगा जिसने बाकायदा खुशामदीद कहा तो वो उज़्बेकिस्तान आएगा। चाइना उज़्बेकिस्तान ने एक साथ तकरीबन उनको खुशामदीद कहा है, पड़ोसी होने के नाते नेक तमन्नाओं का इजहार किया है, उज़्बेकिस्तान और चाइना। लेकिन जो सबसे अहम मेरे ख्याल से, इन दोनों मुल्कों से तो हम तवक्को कर रहे थे, लेकिन जो सऊदी गज़ट है आज का, उसी को मैं कोट करते हैं कि सऊदी अरेबिया होप्स न्यू अफगान गवर्नमेंट टू बी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि नई, हमें पूरी उम्मीद है, भाई मुख्तलिफ अखबारों में मुख्तलिफ अंदाज में कोट हुआ है, राइटर्स, AFP, कि नई अफगान हुकूमत जो है वो सही रुख पे जाएगी। ठीक है, और उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। 3 मुल्कों की तरफ से ये बाज़ाब्ता तौर पे उनको वेलकम भी कह दिया गया है, और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी हो गया है। अच्छा, जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमने कहा था कि इस बार जो मुबस्सिर की हैसियत से अफगानिस्तान और ईरान है, तो ईरान को मुकम्मल रुकनियत दी जा रही है। ठीक है, अफगानिस्तान ने भी अप्लाई किया हुआ है मुकम्मल रुकनियत, और ये वो है जो चाइना की बनाई हुई एक तंजीम है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले जब ये तंजीम बनी थी तो मईशत के हवाले से बनी थी, और ये था कि दिफा जो है वो CSTO करेगा, यानी वो जो कि रशिया करेगा, लेकिन बाद में चाइना भी अपनी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर आ गया, क्योंकि हमारे दिफाई प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें हमें सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, इसलिए चाइना अब उसमें सिक्योरिटी और बाकी मामलात भी उसमें खुद देख रहा है। मैं यह बात कहना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी खलीज महसूस हो रही है रशिया और चाइना के दरमियान, क्योंकि चाइना अब सिक्योरिटी भी साथ लेकर आ रहा है अपने माशी प्रोजेक्ट्स के लिए।
वो जाहिर है कि उनकी अपनी पॉलिसी है। सिक्योरिटी भी खुद ही देखेगा चाइना। जाहिर है कि चाइना जो है वो अगर उज़्बेकिस्तान में उसका कोई प्रोजेक्ट है या बाकी जगहों पे है तो वो जाहिर है कि सिक्योरिटी के हवाले से वो या तो उन रियासतों से बराह रास्त बात करेगा, क्योंकि देखिए रशिया का इस वक्त तक जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो सीरिया में है। तो जो सीरिया से गुजरना है तो चाइना जो है वो सीरिया से बात करेगा, रशिया से बात करेगा, वस्ती एशिया में रशिया से बात करेगा। लेकिन जैसे अफ्रीका में किसी जगह पर चाइना का हेटी में प्रोजेक्ट है या और जहां पर रशिया नहीं, तो वहां पर फिर यह है कि वहां की जो हुकूमतें हैं चाइना उनसे बात करेगा। तो यहां पर ये चूंकि इलाका ऐसा था कि जहां पर रशिया की साबिक रियासतें भी रही हैं, तो चाइना यहाँ पे, और इस बात की कोशिश हो रही है कि रशिया और चाइना के दरमियान आपस में इख्तलाफात पैदा हो जाएं, होने नहीं चाहिए। दोनों मुल्क करीब भी हैं और दोनों मुल्कों ने मशकें भी की हैं, मुश्तरका जो फौजी मशकें हैं अभी पिछले दिनों, और दोनों मुल्कों को साथ रहना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि मुल्कों की सुपर पावर्स की अपनी पॉलिसी है, वो जिस तरह देखना चाहें वो देखें। तो अफगानिस्तान के मसले पे थोड़ी सी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जैसे रशिया पीछे गया, चाइना आ गया है। और अब सब क्या इसकी वजह ये भी है कि अफगान तालिबान भी जरा नहीं, वो असल में देखिए अफगान तालिबान चाइना की तरफ से तो कोई नाम नहीं थे, लेकिन रशिया की सोवियत यूनियन की एक हिस्ट्री रही है। हम हिस्ट्री को समझे बगैर जो है सोवियत यूनियन यहाँ पे रहा है। सोवियत यूनियन जो है वो 1947 से लेके आज तक, जब से पाकिस्तान के हिस्ट्री, पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो रशिया यहाँ पे रहा है। पहले जाहिर है कि जाहिर शाह की हुकूमत जो थी वो रशिया की तरफ थी, सोवियत यूनियन की तरफ थी। फिर उसके बाद जो है वो ये बब्र कारमल और नूर मोहम्मद तरकी और फिर हफीजुल्लाह अमीन और ये सारे शख्सियात जो हैं, जरदार दाऊद और ये सब। और फिर उसके बाद जब रशिया यहाँ से सोवियत यूनियन टूट गया तो भी वस्ती एशियाई रियासतें जो हैं वो उनके ही, यानी अमेरिकन तो आ गए वहाँ पे, बेसिस बनाई सारी। रशिया ने वापस, जब पुतिन ने वापस कम बैट किया तो उन्होंने इंश्योर किया कि ये वस्ती एशियाई रियासतों में कोई बेसिस ना हो, या कलर रेवोल्यूशंस आने शुरू हो गए थे मुख्तलिफ जगहों पे, उनको उन्होंने दबा दिया। और फिर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा दो मुल्कों में, जॉर्जिया में और यूक्रेन में, कि जो बिल्कुल रेड लाइंस हैं रशिया की। तो अब मसला ये कि यहाँ चूंकि इन्फ्लुएंस रहा है मुस्तकिल, और यहाँ पर अब चाइना, अच्छा रशिया की तरफ से डेफिनेटली कोई ना कोई फेवरेट्स होंगे, या रशिया के नहीं होंगे तो रशिया की जो स्टेट्स रशिया में रही हैं उनके फेवरेट्स होंगे कोई ना कोई। जैसे उज़्बेकिस्तान है, तो अब देखिए ना यहाँ से जो दो शख्सियात थी, रशीद दोस्तम और उसके बाद अता मोहम्मद नूर, वो उज़्बेकिस्तान की तरफ गए, ठीक है। तो उज़्बेकिस्तान की तरफ से गए, फिर उज़्बेकिस्तान से आगे कहीं निकल गए। लेकिन ताजिकिस्तान की हिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं कि ताजिकिस्तान अब रशिया में रहा है, और उस वक्त सोवियत यूनियन को भी सपोर्ट थी, नॉर्दर्न अलायंस को। तो नॉर्दर्न अलायंस जब वापस आ गया तो भी किसी ना किसी तरह रशिया जो था वो, लेकिन वो अमेरिका की तरफ चले गए। नॉर्दर्न अलायंस वाले ज्यादा अमेरिका की तरफ चले गए थे, वो जिनको तालिबान के दौर में रशिया ने सपोर्ट किया हुआ था, उधर चले गए वो, उधर से उधर। तो रशिया फिर तालिबान के साथ खुला, तालिबान के साथ ओपन अप हुआ। लेकिन रशिया के यानी आप समझें कि इन्फ्लुएंस में एक मुल्क जो ताजिकिस्तान है उनकी तरफ से जाहिर है कि एक पंचेर और ताजिक एक तो नाम कोई सजेशन गया होगा। तो लेकिन रशिया मजमूई तौर पे जो है वो मतलब ठीक है इस वक्त। लेकिन होता है ना कि एक मैसेज आपको देना पड़ता है कि जितना चाइना खुल के सामने आए, रशिया भी पीछे पीछे साथ साथ बिल्कुल खुले दिल से। रशिया की आप देखिए ना कि एक तारीख में भी तो चीज़ लिखी जाती है ना, तो ये एम्पायर जो होती हैं तो इस हवाले से, क्योंकि चाइना तो उस वक्त आप समझें कि एक सोया हुआ था ना चाइना, जब ये सोवियत यूनियन की जंग हो रही थी। और चाइना जो है वो मुजाहिदीन के थोड़ा सा हेल्प भी कर रहा था मुजाहिदीन को, यानी थोड़ा सा अमेरिका की तरफ। अमेरिका ने इंश्योर किया था कि चाइना और रशिया साथ ना, सोवियत यूनियन साथ ना मिल जाए। तो चाइना जो है खामोशी से वो, यानी आप समझें कि एक तरह से वो साइलेंट पार्टनर था जो है वो अमेरिका का। और इसीलिए हम देखें ना, पाकिस्तान में अक्सर कहते हैं ना कि अमेरिका और चीन, तो अमेरिका और चीन एक साथ तो उस वक्त इसी तरह से है ना कि चाइना भी उसी तरफ था बड़ी हद तक, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट था चाइना। और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं
कि लेनिन और चेयरमैन माओ के दरमियान जो थे वो अलग अलग नज़रियात थे और अलग थे दोनों के। अच्छा, लेकिन और ख़ास तौर पर स्टालिन और बाद में जो सारा हुआ सिलसिला, तो वो उनके आपस में बनी नहीं कभी। अच्छा, एनीवे, इसमें तो अफगानिस्तान के हवाले से अब ये है कि 3-4 मुल्कों ने वहाँ पर बात कर दी, मुजाहिरे वहाँ पे पाबंदी लगी है मुजाहिरों पे, और ये जो नई हुकूमत है, इस हुकूमत को अब डिलीवर करना है, और डिलीवर करने के लिए आज जैसे कि उन्होंने कहा कि जितने लोग मुल्क छोड़ के चले गए हैं वो वापस आ जाएं। आज से कमर्शियल फ्लाइट्स हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम यकीनन तब्दील हो जाएगा, वहाँ से शुरू हो गई हैं, और कतर एयरवेज की शुरू हुई हैं। अगर आपने ट्रैवल करना हो कमर्शियल फ्लाइट्स में, तो हामिद करज़ई एयरपोर्ट को कमर्शियल परवाज़ों के लिए कुछ देर पहले ऑपरेट कर दिया गया। पहली कमर्शियल परवाज लैंड हुई है और कतर एयरवेज की। अच्छा। मैंने कहा ये तारीखी बातें होती है ना कि पहले कौन सा, पहले क्या, और यहाँ पर इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बनाने में टर्की ने भी रोल प्ले किया है। टर्की के लोग जो हैं, अभी तक जाहिर है कि वो एक सिक्योरिटी का उनका मामला चल रहा है, हो सकता है वो हो जाए कि उसमें एक प्राइवेट फर्म को दे दिया जाए, प्राइवेट फर्म रखे। तालिबान का कहना यह है कि उसमें फौज के लोग नहीं होने चाहिए साबिका, मतलब वो उनके आपस में चल रही है, वो हो जाएगा मामला, सबका ठीक हो जाएगा, हल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो डिलीवर करने वाली चीज़ है ना, कि जैसे ख़वातीन की तालीम या ख़वातीन की नुमाइंदगी काबीना में, या ये है कि इंसानी हकूक़ के इश्यूज़, या ये है कि मतलब डिलीवर दुनिया से बात कौन करेगा, नोट कैसे आप छापेंगे। नोट आपको पता है ना, अफगानिस्तान की अपनी करेंसी अफगानिस्तान में नहीं छपती थी, वो भी बाहर से प्रिंट होकर आते थे न्यूज़। यानी ये जो नोट्स थे, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इतना पैसा अमेरिकन ने लगाया, लेकिन वहाँ प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। उनकी करेंसी भी बाहर से छप के आती थी। ये जो नोट हैं अफगानी, जो करेंसी है, तो अब यह है कि वो भी बंद हो गई आना, तो अब वो शॉर्टेज पैदा होनी शुरू हो गई वहाँ पे। तो वहाँ पर अब सियासत से हट के बहुत ज़्यादा जो इंसानी बुनियादों पे मुल्कों को आगे आने की ज़रूरत है, और इसमें अमेरिका, मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, अमेरिका इसमें आएगा। यूरोपीय मुल्क भी आएंगे, सारे आएंगे, तस्लीम करें या ना करें, लेकिन वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं पैदा होने देंगे। अच्छा, बिल्कुल। और मुल्कों को ये बात चाहिए, मतलब अब देखिए, मैं तो अब ये तवक्को कर रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से इमदाद गई है, वो मोहम्मद सादिक साहब ने भेजी है, लेकिन ये कि उसको हुकूमत की तरफ से, वो तो ब्यूरोक्रेट है ना, वो तो फॉरेन ऑफिस के हैं, तो अगर हुकूमत की तरफ से कोई वज़ीर या कोई वज़ीर आज़म साहब खुद अगर मुबारकबाद की बात कर लेते, या ये है कि अपनी देखें, यहाँ से मुख्तलिफ डेलीगेशन अगर चले जाएँ तो कोई मुज़ायका तो नहीं है। यहाँ से कोई डॉक्टर चले जाएँ, यहाँ से पार्लियामेंटेरियन जो ख़वातीन हैं या जो NGOs हैं मुख्तलिफ, वो यहाँ से चले जाएँ और जाके वहाँ पे देखें उनके माशरे के मुताबिक, उनके यानी जो शरिया लॉज जो भी है उसके मुताबिक कि कहीं कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही, कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो यहाँ से मुख्तलिफ लोग अगर जाते हैं, अमजद साकिब साहब चले जाएं यहाँ से फैसल ईदी चले जाएं, सिलानी साहब चले जाएं, बाकी लोग शख्सियात इसी तरह से, मतलब मुख्तलिफ लोग यहाँ से जाएं और जाके वहाँ पर चीज़ों को, आपके एयरपोर्ट फंक्शन होना है, फंक्शनल कैसे होना है, मतलब बैंकिंग का सिस्टम कैसे है, मतलब यहाँ से हम किसी न किसी हवाले से मदद तो कर सकते हैं ना उनकी इस वक्त। तो मतलब खुशियाँ तो हमने इतनी मनाई जैसे पता नहीं हमने, और उसके बाद हम मतलब उनको जाके, उनको इस अंदाज में तो हम कह सकते हैं ना, हमारी NGOs वगैरह यहाँ से जाएं और वहाँ जाकर उनकी मदद करें मुल्क खड़ा करने में, जैसे कि टर्की और जो कतर है उन्होंने उनको, और आप देखिए कतर को हमारे यहाँ तो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, और बड़ा पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा है, लेकिन यह है कि वो असल तो तारीफ कतर की हो रही है ना, कि कतर ने पूरा इसमें अहम किरदार अदा किया। और आप ये देखें ना कि कतर जो है वो उसने एक बैलेंस रोल भी रखा, वहाँ पर सेंटकॉम भी है, उनका अल जज़ीरा भी कवर करता रहा, उन्होंने डिप्लोमेसी में भी एक रोल प्ले किया, लेकिन सऊदी अरब आ गया, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी ईरान की तरफ से हिचकिचाहट आई दरमियान में। ईरान के साथ मामला बिल्कुल तय हैं, लेकिन ईरान की तरफ से गालिबन कुछ नाम सजेस्ट हुए थे जो नाम उनकी कैबिनेट में नहीं आए, तो लेकिन ईरान जो है वो बिल्कुल मेरे ख्याल से आगे आएगा, और दुनिया को इसको चलाना है इस सिस्टम को, और उनको बताना है क्योंकि कैसे बैंकिंग कैसे होगी,
मतलब है कि तब्दीली आपके अंदर आना ज़रूरी है। 1996 और मतलब जो आप तालिबान 2 कह रहे हैं, तो वाकई तब्दीली आपके अंदर आना ज़रूरी है। अपने नहीं, अपनी जो आपकी बेसिस हैं, जो आपके असूल हैं, उन असूलों पे आप बिल्कुल अपनी जगह पे रहें, लेकिन ये कि उसके साथ साथ, लेकिन फिर वो कहेंगे कैसे, तो फिर उनको जाके हेल्प आउट करें लोग और जाके उनका मुल्क चलाएं। तो वरना तो एक फेल स्टेट की तरफ चला जाएगा अफगानिस्तान, जो कि नहीं जाना चाहिए और बड़ी दबंग किस्म की कौम है।